तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। जितने भी हमारे भाई इंडियन नेवी, एसएसआर, एमआर के हैं जो कि अब तैयारी कर रहे हैं, तैयारी का मतलब अब उनका एकदम पीक वक्त चल रहा है जो तैयारी करने का। तो एक बार फिर अपने भाइयों के लिए हमने एक बार सोचा सिलेबस फिर से बता दें। जितने भी हमारे नए भाई हैं चैनल पर पहली बार हैं तो वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी एसएसआर के जो भी भाई हैं हमारे और एमआर के जो भाई हैं जो कि तैयारी करना चाहते हैं, अब 20 से 25 दिनों में वो मतलब बेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सिलेबस लेकर आए हैं। मैं जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा सिर्फ आपको वही पढ़ना है, वही पढ़ना। उसके बाद पहले पढ़ लेना, उसके बाद आप मॉक देना, प्रैक्टिस सेट लगाना। आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा भाई। आपका भाई आपके साथ लगा हुआ है, तो आप लोगों का फ़र्ज इतना बनता है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल ब्रदर्स एकेडमी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जितने भी भाई हैं सभी भाइयों को एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो भाई हमारे डर रहे हैं कि 20 दिन में स्टेज फर्स्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो अब जी जान लगा दो, फाइनली आप लोगों का एग्ज़ाम निकलेगा। चलिए ठीक, सबसे पहले हम एमआर के जो सिलेबस है ना उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, एसएसआर का फिर बाद में डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है, फिर इस पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एसएसआर का डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। सभी भाइयों को जय हिंद एक बार। और चलिए ठीक है, सिलेबस देखिए। तो एमआर का देखिए भाई, मैंने एमआर का जो मैथ का था, सबसे पहले मैथ में बात करते हैं कि मैथ में आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले जो स्कोरिंग टॉपिक है जो आप लोगों का, तो सबसे पहले जो जितने भी भाई हैं थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो लेट हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग थोड़ा वेट करिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हो, पहले आपको पढ़ना है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस पढ़ने के बाद आपको पढ़ लेना है परसेंटेज, या फिर आप परसेंटेज पहले पढ़िए, उसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़िए। उसके बाद वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। ये चैप्टर हो गए। उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। आपके 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे आपका 1 क्वेश्चन आता है, इससे आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। इससे आपका 1 क्वेश्चन आता है, इससे ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन कभी कभी आता है, बाकी सिंपल मेजरमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। इससे लीनियर से कभी आता है कभी नहीं आता है, ठीक ना। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से 1 क्वेश्चन और पॉलिनोमियल से 1 से 2 क्वेश्चन मैंने पहले भी बता दिया था। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको सबसे पहले करना है वो करना कौन कौन से चैप्टर है, मैंने फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि पहले आपको प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, वर्क इतना पढ़ लेना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद आपको पढ़ना है सिंपल मेजरमेंट, उसके बाद क्या पढ़ना है, ये चैप्टर आपको पढ़ लेना है, ठीक। इन चैप्टरों को अगर आप पढ़ते हो, अगर ये देखो एमआर का जो रहता है ना सिलेबस छोटा होता है। हर भाई सोचते हैं कि मैं नंबर अच्छे ले आऊँ, लेकिन नंबर अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि छोटा सा सिलेबस है, इतना सिलेबस कवर कर लोगे भाई। एक सब्जेक्ट, एक जो चैप्टर है वो एक दिन में आप क्लियर कर सकते हो। तो जितने भी भाई हैं मैंने जितना बता दिया है उतना आपको करना है। अब चलिए ठीक है, दूसरे अब बात करते हैं साइंस में क्या क्या पढ़ना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस में क्या क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। अब साइंस में आपको देखो भाई, साइंस में क्या क्या पढ़ना है। साइंस में सबसे पहले आपको नेवी एमआर का जो साइंस में है, सबसे पहले साइंस में मैंने देखो लिख रखा है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। पहले बात तो जो स्कोरिंग टॉपिक्स है, पहले सबसे पहले मेटल एंड नॉन मेटल से 2 क्वेश्चन आते हैं भाई। वेव, मोशन और साउंड से 2 क्वेश्चन आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो पहले इनको पढ़ा जाए, ठीक ना। मेजरमेंट साइंस से 1 क्वेश्चन आता है। देखो भाई 2 2 4 2 6 1 7 नंबर आपके हो गए। 12 नंबर में 7 नंबर आपने क्लियर कर लिया। उसके बाद आपने टेम्परेचर पढ़ लिया, वर्क पढ़ लिया, उसके बाद आपने फोर्स और ग्रेविटेशन पढ़ लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इतने चैप्टर पढ़ लेते हो, बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट अगर आप इतने चुनिंदा टॉपिक पढ़ लेते हो तो ये मान चलो कि 8 से 10 नंबर के बीच में आप ले आओगे भाई। 8 से 10 नंबर ले आओगे, काफ़ी होगा, ठीक ना। अब साइंस की मैंने बात कर दिया, अब बात करते हैं जीके जीएस की बात करते हैं, ठीक है ना भाई। अब जीके जीएस के ऊपर आते हैं कि जीके जीएस आखिरकार मुद्दा बनता है, जीके जीएस में क्या क्या पढ़ना है। सबसे बड़ा बात वही होती है जीके जीएस में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जीके जीएस में आप लोग देख सकते हो कि भैया फुल फॉर्म्स पढ़ने हैं आपको। जो फुल फॉर्म्स है मैं अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा, देखो आज से कल में दे दूंगा। और उसके कैपिटल करेंसी के बारे में पढ़ना है, डांस के बारे में पढ़ना है, हेडक्वार्टर्स के बारे में पढ़ना है, कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, माउंटेन्स, पोर्ट्स, आइलैंड, ठीक ना, इसके बारे में पढ़ना है। भारत की नदियों के बारे में पढ़ना है, भारत के बंदरगाह मतलब यही हो गया पोर्ट आपका, ठीक ना। विश्व के प्रमुख युद्ध क्या क्या हुए, अनुशासन केंद्र कहाँ कहाँ हैं, ठीक ना। उसके साथ साथ देशों के राष्ट्र खेल और शहरों के उपनाम, भारत की प्रमुख झीलें, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी, इससे आपको बचना नहीं है। बाकी आप इन चैप्टरों को पढ़ते हैं, देखो फुल फॉर्म पढ़ लेते हो, कैपिटल करेंसी पढ़ लेते हो, डांस पढ़ लेते हो, हेडक्वार्टर्स के बारे में पढ़ लेते हो, माउंटेन्स, पोर्ट्स, आइलैंड के बारे में पढ़ लेते हो, 2 3 4
और 4 1 5 6 नंबर आपके बन जाते हैं। तो ये मान के चलिए अगर आप 24 से 25 नंबर स्कोर कर रहे हो यार, हो जाएगा फाइनली, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भाई हैं आप लोग एमआर का सिलेबस समझ गए होंगे। अब एसएसआर की बात करते हैं, एसएसआर की बात करते हैं, ठीक है भाई। चलिए एसएसआर में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। भैया मैथ में आपको क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन में लिमिट एंड कंटिन्यूटी मैंने हर बार बता रखा है भैया, और जितने भी भाई चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इंटीग्रेशन पढ़ना है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन पढ़ना है, परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ना है आपको। ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन बेसिक, एक क्वेश्चन एडवांस, 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक। उसके बाद स्टैटिक जीके पढ़ लेना, वो स्टैटिक पढ़ लेना है, ठीक ना, स्टैटिक्स पढ़ लेना है आपको, 3D पढ़ लेना सॉरी, और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरी पढ़ लेना है, वेक्टर पढ़ लेना है आपको। अगर इतने चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मैं हर बात कहते आ रहा हूँ भैया, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तब मालूम चलेगा कि भैया ने क्या बताया था क्या नहीं बताया था। तो जितने भी भाई हैं ये चीज़ बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल नोट डाउन कर लेना कि अगर आप इतने चैप्टर करते हो तो फाइनली भैया सिलेक्शन ले पाओगे। तो जितने भी भाई हैं आपको ये चैप्टर को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना भाई। मैं फिर से एक बार क्लियर किए दे रहा हूँ कि आपको इन चैप्टरों को पढ़ना ही पढ़ना है, 100% पढ़ना है भैया, इनको छोड़ना है नहीं बिल्कुल। अगर आप सोचो कि छोड़ सकते हो तो नहीं नहीं, छोड़ना नहीं। अब इंग्लिश में भाई, इंग्लिश में काफ़ी सारे भाई परेशान है, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना। भैया पैसे 5 मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर से बना रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग परेशान होते हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन, ठीक ना। उसके बाद पंचुएशन से 1 क्वेश्चन आता है, नॉर्मल क्वेश्चन आता है। वकैब वगैरह पढ़ना है नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहो, रेगुलर रहो। और फिक्स प्रीपोजिशन से 2 क्वेश्चन। उसके बाद इरर से, कंजक्शन, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आते हैं। टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और इरर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इतना अगर आप पढ़ते हो तो 10 से 12 नंबर आप इसमें आराम से गेन कर ले जाओगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। 10 से 12 नंबर बहुत होते हैं। अब बात करते हैं भाई फिजिक्स में। भैया फिजिक्स को जो ये लिखा हुआ है ना, ये ब्रह्मास्त्र है आपका। अगर इतना चैप्टर आप पढ़ लेते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन ले पाओगे भैया। फिजिक्स में 100% स्कोर कर पाओगे भैया। मैंने चुन के रखा है टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1 क्वेश्चन आता है बेसिक कॉन्सेप्ट पे। इलेक्ट्रिक करंट का 1 पक्का क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है भाई साहब। थर्मोडायनेमिक का 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आते हैं पक्का। ग्रेविटेशन से आपका 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 न्यूमेरिकल 2 थ्योरी आते हैं। वर्क एनर्जी पावर से 1 न्यूमेरिकल 1 थ्योरी आता है। लॉ ऑफ मोशन से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। सर्कुलर मोशन से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ऑप्टिक्स से 2 थ्योरी 2 न्यूमेरिकल आते हैं भैया। अगर भाई साहब इतना क्लियर मैंने बता रखा है, इतना क्लियर कोई नहीं बताएगा। तो इसीलिए भैया इतने चैप्टर आपको करने ही करने। अगर आप सोचते हो कि इतना नहीं कर पाओगे तो फिर फाइनली यार इतना नहीं कर पाओगे तो फिर बेकार है। आपको इतना करना ही करना है भैया, इतना करके ही चलना है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब जीके की बात करते हैं और रीजनिंग की बात करते हैं। जीके और रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है भाई एसएसआर वाले भाइयों को। सबसे पहले रीजनिंग की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 1 क्वेश्चन, साइन चेंज से 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन, फिगर से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं फिगर से, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर करना है। उसके बाद फुल फॉर्म्स आते हैं, स्टैटिक जीके, कैपिटल करेंसी, डांस, नदियों के बारे में, बुक्स, ऑथर्स, और 2 से 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स के बारे में पूछ लेते हैं। हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, सॉइल्स, माउंटेन्स, रिवर्स के बारे में पूछ लेते हैं। अगर आप इतना क्लियर कर ले जाते हो तो आराम से 10 नंबर इधर गेन कर लोगे, 7 से 8 नंबर इधर गेन कर लोगे आराम से यार। कम से कम 17-18 नंबर पा जाओगे 25 में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जितने भी भाई हैं इतना क्लियर कर लो कि आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। अब की बार अगर सिलेक्शन लेना है तो अब की बार एकदम बढ़िया से तैयारी कर लो। और जितने एसएसआर वाले भाई हैं और एमआर वाले भाई हैं वो टेलीग्राम चैनल से भाई जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल से जुड़ोगे तो आप ही कहीं ना कहीं मुझसे जितना भी हेल्प हो सकता है मैं हेल्प करता रहूँगा। बाकी आपका जो कट ऑफ वगैरह है ना, कट ऑफ का अगर मैं बता दूँ, कट ऑफ का भाई तो कट ऑफ का जो एमआर का है आपको कहीं से भी आपको 25 से 30 नंबर के बीच में गेन करना है। और एसएसआर के हो तो आपको 30 से 35 नंबर के बीच में रहना है। ये आपका सेफ स्कोर है भाई साहब, सेफ स्कोर है ये आपका, ठीक ना। इतना आपको लेकर चलना ही चलना है। तो जितने भी भाई हमारे वीडियो से सहमत हो सभी लोग लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।